बचपन में एक घर में एक फकीर आता है। खुदा की इबादत करते हुए कुछ गाना सुनाता है। एक छोटा सा बालक अपने बड़े भाई के साथ बैठा बैठा उस फकीर को सुनता रहता है। फिर अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया इनके लिए कुछ खाना ले आओ। उनके भाई अपनी माँ से जाकर कहते हैं कि आटा दे दो। आटा फकीर को देते हैं। फकीर जाने लगता है। नन्हा बालक अपने बड़े भाई को कहता है कि क्या फकीर साहब फिर से वही गाना सुना सकते हैं। बड़े भाई भी फकीर से इल्तिजा करते हैं कि क्या वो फिर से गाना सुना देंगे, वो इबादत सुना देंगे। वो नन्हा बालक उस फकीर का गाना उसी अंदाज में वैसा का वैसा ही गाकर सुना देता है। फकीर भी हैरान रह जाता है और उसे आशीर्वाद देता है, तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे, लोग तुम्हारे दीवाने होंगे, तुम्हारा बहुत नाम होगा। किस्सा लाहौर का है, जहां भाटी गेट पर उस नन्हे बालक के पिता की हेयर कटिंग की दुकान थी। फकीर की हिदायत के मुताबिक बेटे ने गाना सीखना शुरू कर दिया, उस्ताद छोटे गुलाम अली खान साहब से। गुलाम अली खान साहब ने अपनी जिंदगी में कई शागिर्दों को सिखाया था, लेकिन बस एक शागिर्द उनकी जुबान पे चढ़ गया था। वो आने वाले समय में हर किसी संगीतकार से कहते थे, मेरा ये शागिर्द सबसे आला है। किसी गुरु को अपने शिष्य पर नाज होना और गुरु का अपने शिष्य की तारीफ करना बहुत बड़ी बात थी। ये शागिर्द थे मोहम्मद रफी साहब। 31 जुलाई को भारतीय सिनेमा जगत के इस जबरदस्त कलाकार की 41वीं पुण्यतिथि है। मोहम्मद रफी एक बिरले गायक थे। बचपन से ही शौक था गाने का, और किस्मत ऐसी कि कदम दर कदम उन्हें अल्लाह का हाथ सर पर मिलता रहा। उस्ताद छोटे गुलाम अली खान साहब के बाद एक और मकबूल गायक उस्ताद वाहिद अली खान साहब से उन्होंने गाने की बारीकियां सीखी। लाहौर के ही एक बहुत बड़े संगीतकार फिरोज निजामी साहब और पंडित जीवनलाल मट्टू जी से उन्होंने शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और महफिल में गाने के हुनर सीखे। लाहौर उन दिनों संगीत की महफिलों के लिए जाना जाता था, और रफी साहब छुटपन से ही कई महफिलों में जाकर बड़े बड़े उस्तादों को सुना करते थे, उनकी बंदिशें गाया करते थे। एक दिन ऐसी ही एक महफिल में उस जमाने के सबसे मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल का आना हुआ। बहुत लोग देखने सुनने आए, हजारों। रफी तब शायद 12-13 साल के थे। प्रोग्राम शुरू होना था, टेंट लगा हुआ था। अचानक लाइट चली गई। महफिल में बैठे लोग बेचैन होने लगे। तब किसी ने रफी साहब से इसरार किया कि रफी तुम जाकर महफिल संभालो, कुछ गाओ। रफी साहब को भी मौका लगा और उन्होंने मंच पर खड़े होकर गाना गाना शुरू कर दिया। माइक के बगैर बुलंद आवाज में गाते रफी को देखकर सहगल साहब ने कहा, लड़का बहुत तरक्की करेगा। सहगल साहब को भी शायद बाद में याद नहीं रहा होगा, उनकी 1946 की फिल्म शाहजहां में उन्होंने एक गाना गाया था। उसके कोरस में रफी साहब ने आवाज दी थी और उन्हें एक पूरी लाइन गाने को मिली थी। म्यूजिक नौशाद साहब का था और गीत लिखने वाले थे मजरू सुल्तानपुरी, जिनकी यह पहली फिल्म थी, और गाना था रूही मेरे सपनों की रानी। रूही 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 मेरे सपनों की रानी। गाने का सफर शुरू हुआ तो लाहौर में 1944 में प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर के म्यूजिक डायरेक्शन में रफी साहब ने अपना पहला गाना गाया। फिल्म थी गुल बलोच। गाना था सोनिएनी हीरिएनी। गोरियनी हीरियनी तेरी याद ने आन सताया, तेरी याद। जीनत बेगम के साथ ये गाया गाना एक डुएट था। यहीं से उनके गाने के सफर की शुरुआत हुई। इस दौरान ऑल इंडिया रेडियो में भी गाने का मौका मिलता रहा। जब गुल बलोच रिलीज हो गई तो रफी साहब अपने भाई हमीद रफी के साथ मुंबई आ गए। भिंडी बाजार इलाके में अलका मेंशन में एक छोटे से कमरे में 10 बाय 10 के कमरे में रहने लगे। मुंबई के म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के चक्कर काटने लगे। वैसे पुराना परिचय निकालकर नौशाद साहब के पिता से रफी ने एक चिट्ठी लिखवा ली थी, और वो चिट्ठी लेकर नौशाद साहब से मिले। नौशाद साहब मना तो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने तुरंत कहा कि चलो कुछ सुना दो।
रफ़ी भी गाने लगे और नौशाद साहब को उनकी आवाज में एक सच्चाई नजर आई, थोड़ी आवाज जंच गई। थोड़े दिनों तक मेल मुलाकात चलती रही, नौशाद साहब के पास जाते रहे और गाने की इल्तिजा करते रहे। एक समय यह आया कि रफ़ी ने कहा कि मुझे कोरस में भी गाने को देंगे आप चांस तो मैं गाऊंगा। और इस तरह हिंदी फिल्म में उनका पहला गाना जो नौशाद साहब के साथ कोरस में उन्होंने गाया था वो था 1944 की फिल्म पहले आप में, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये गाना सैनिकों पर फिल्माया जाना था और देशभक्ति का नगमा था। तो रिकॉर्डिंग के टाइम सभी कोरस गायकों को सैनिकों वाले हेवी बूट पहनकर कदम ताल की आवाज करते हुए गाना गाना था, ताकि गाने में ओरिजिनल परेड का साउंड सुनाई दे सके। रिहर्सल से लेकर फाइनल टेक होने तक सभी गायकों ने जूते पहनकर मार्च की और गाना गाया। जब वो गाना रिकॉर्ड हुआ और जूते निकाले गए तो सभी के पैरों में छाले हो गए थे। इस गाने के लिए रफ़ी साहब को, कोरस में गाने के लिए रफ़ी साहब को 10 रुपए का मेहनताना मिला था और ये मेहनताना उन्हें ताजिंदगी याद रहा। नौशाद मोहम्मद रफ़ी की आवाज के धीरे धीरे कायल हो गए और कुछ इस कदर दीवानगी हुई कि नौशाद के लिए रफ़ी साहब ने करीब 150 गाने गाए, जिसमें से 80 सोलो गाने थे और 135 गाने सुपर हिट थे। नौशाद मोहम्मद रफ़ी की आवाज के कुछ इस कदर कायल हुए कि मोहम्मद रफ़ी ने नौशाद के लिए करीब 150 गाने गाए। उसमें से 80 गाने सोलो थे और 150 में से 135 गाने सुपर हिट थे। नौशाद साहब के साथ यूं तो रफ़ी साहब की जिंदगी के कई किस्से हैं। एक किस्सा थोड़ा अजीब है, थोड़ा दर्द भरा है। जब पहली रिकॉर्डिंग हो रही थी, उस रिकॉर्डिंग के बाद कोरस के सभी सिंगर अपने अपने घर चले गए, पर रफ़ी साहब स्टूडियो छोड़कर गए नहीं, वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जब नौशाद साहब बाहर निकले तो उन्होंने रफ़ी को देखकर पूछा, तुम घर क्यों नहीं गए नौजवान? मोहम्मद रफ़ी साहब का जवाब था कि जनाब जेब में 1 रुपया था, उसके सहारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक तो आ गया, लेकिन अब घर जाने के पैसे नहीं है। नौशाद साहब ने तुरंत पैसे निकालकर उन्हें देना चाहे, लेकिन रफ़ी साहब ने उसमें से सिर्फ 1 रुपया लिया और कहा कि जाने के लिए इतना काफी है। नौशाद साहब इस आदमी की सादगी देखकर हैरान हो गए। अब कहते हैं कि रफ़ी साहब तब भी वहां से पैदल ही घर गए और वो 1 रुपया उन्होंने जिंदगी भर संभाल के रखा था। कितनी सच है ये बात ये तो पता नहीं, लेकिन नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को पैसा देने वाली बात का जिक्र अपने एक बहुत करीबी मित्र से किया था और ये हिदायत भी दी थी कि ये किस्सा कभी किसी के सामने जाहिर न करें। जब रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया तो नौशाद साहब बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए थे, उनकी आवाज चली गई थी। नौशाद साहब के लिए रफ़ी साहब के मन में बहुत इज्जत थी, ये तो पता चलता ही था, लेकिन उसका एक जीता जागता सबूत इस घटना में देखने को मिलता है। रफ़ी साहब की बेटी की शादी थी, शादी रखी गई थी होटल होराइजन मुंबई में। नौशाद साहब को भी न्योते का कार्ड मिला और देखकर वो थोड़ा हैरान रह गए। उन्होंने रफ़ी साहब के साले साहब ज़हीर, जो कि रफ़ी साहब के सेक्रेटरी भी थे, उन्हें फ़ोन किया। ज़हीर साहब ने भी तस्दीक की कि शादी होटल में ही है और सारी तैयारियां उस होटल में शादी की रफ़ी साहब खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। तब नौशाद साहब ने मोहम्मद रफ़ी को मिलने के लिए बुलाया और उनसे कहा कि मोहम्मद रफ़ी साहब, आपको पता होना चाहिए बेटी की विदाई हमेशा घर से होती है, होटल से नहीं। रफ़ी साहब थोड़े शॉक हो गए, लेकिन उन्हें तुरंत नौशाद साहब की बात समझ में आ गई। उन्होंने बात मानते हुए सारा का सारा अरेंजमेंट बदलकर बांद्रा के अपने घर रफ़ी मेंशन से बिटिया की विदाई की। ऐसी ही एक बात और थी, जब एक बार रफ़ी साहब अमेरिका के दौरे पर जा रहे थे, वहां पर वो कॉन्सर्ट करना चाहते थे। उन्होंने नौशाद साहब से जाने से पहले पूछा कि मैं अमेरिका जा रहा हूं नौशाद साहब, वहां से क्या चीज लाऊं जो इस देश के काम आ सके, लोगों के काम आ सके। नौशाद साहब ने भी सोचकर कहा कि सुनिए रफ़ी साहब, डायलिसिस की मशीन जो है वो हिंदुस्तान में बहुत कम है और जो हैं वो हर आदमी की पहुंच तक नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो वहां से डायलिसिस की मशीन जरूर लेते हैं। रफ़ी साहब एक बहुत ही सीधे साधे भले मानुस थे। अपने पैसे खर्च करके वो डायलिसिस की मशीन लेकर लौटे।
एक हॉस्पिटल को डोनेट भी की, लेकिन अपने नाम से नहीं, किसी और के नाम से। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। पूरा देश रो रहा था, व्यथित था। ऐसे में गीतकार राजेंद्र किशन और संगीतकार हुस्नलाल भगतराम ने मिलकर एक गाने की रचना की थी, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। रफी साहब को ये गाना गाने के लिए बुलाया गया। उन्होंने एक भी रुपया नहीं लिया ये गाना गाने के लिए, और कहते हैं कि जब ये गाना उन्होंने गाया, रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद वो बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे, अंदर ही अंदर रोते रहे। इस गाने ने बहुत शोहरत हासिल की। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद रफ़ी को सम्मानित भी किया। ठीक इसी मिजाज का एक गाना जो फिल्म नील कमल में साहिर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ था और संगीतकार रवि का कंपोज किया हुआ था, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। रफी खुद बेटियों के पिता थे। गाना गाते टाइम उन्हें बहुत दिक्कत हुई। गाने के बोल ही इतने मार्मिक थे। जब गाने की रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, आधा घंटा रफी साहब फूट फूट कर रोते रहे। रिकॉर्डिंग में जितने लोग उनके साथ बैठे थे, सब रो पड़े। आज भी ये गाना शादियों में विदाई के समय बजाया जाता है। इस गाने को कई भाषाओं में बनाया गया और हर बार ये गाना शादी में विदाई के समय इस्तेमाल होता है और लोग रोते रहते हैं। इस गाने को कई अवार्ड मिले, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, रफी साहब को इस गाना गाने के लिए मिला था। एक प्यारा सा किस्सा है रफी साहब का। जब रफी साहब नए नए मुंबई आए थे और एक छोटी सी खोली में रहा करते थे 10 बाय 10 की, आसपास बहुत सारे फैमिलीज रहा करते थे। इसी तरह की छोटी छोटी खोलियां थी उस बिल्डिंग में। रफी साहब चुपचाप जल्दी उठकर रियाज करने के कारण अपने घर से निकल पड़ते थे। बचपन से आदत पड़ी हुई थी, गुरुओं ने सिखाया था कि बगैर रियाज के कोई दिन नहीं जाना चाहिए। वो चुपचाप निकलते, भिंडी बाजार से निकलकर मरीन ड्राइव पर पहुंचते। मरीन ड्राइव एक बहुत खाली जगह हुआ करती थी, उस वक्त बहुत लोग नहीं होते थे। वो समंदर के किनारे बैठकर रियाज किया करते थे। जहां वो बैठा करते थे वहीं पास में सुरैया जी का घर था। मशहूर अदाकारा सुरैया, जो खुद बहुत अच्छी गायिका थी। उन्होंने रफी साहब को रियाज करते हुए सुना तो उन्होंने किसी को भेजा कि जाओ ये कौन गा रहा है, देखो, इसे बुला कर लाओ। रफी साहब को देखकर सुरैया भी चौंक गई और कहा कि रफी साहब, आप बाहर क्यों रियाज करते हैं? आप, मेरा घर खुला है आपके लिए, आपका जब मन हो आइए और रियाज यहाँ कीजिए। रफी साहब ने कहा कि जहां मेरा घर है, पूरी बिल्डिंग में लोग मेरे सुबह 4 बजे उठ के रियाज करने से डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ रियाज करता हूँ। आसमान से खुदा मुझे देखता है और मेरे ऊपर बरकत बनी रहती है। इस जवाब से सुरैया जी लाजवाब हो गई। बरसों बाद अपने एक दोस्त के साथ रफी साहब उसी सड़क पर टहल रहे थे। एक अनजान आदमी उनके पास आया और उनसे पैसे मांगे। रफी साहब ने जेब में हाथ डाला और जितने पैसे निकल आए उस आदमी के हाथ में रख दिए। वो आदमी चला गया। रफी साहब के जो दोस्त थे वो बड़े हैरान थे। उन्होंने कहा, ये तुमने क्या किया? पैसे गिने भी नहीं। रफी साहब का जवाब सुनकर बड़े बड़े सोशल वर्कर्स या जो लाखों करोड़ों का डोनेशन देने वाले लोग हैं वो भी शर्मा जाएंगे। रफी साहब का जवाब था, जब अल्लाह मुझे देते वक्त ये नहीं देखता कि कितने पैसे दिए हैं, तो मैं कौन होता हूं पैसे गिन कर देने वाला। पैसे के मामले में शहंशाह की तरह व्यवहार करने वाले रफी साहब रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद हर साजिंदे से बात करते थे। उनका हालचाल पूछते थे, कोई जरूरत तो नहीं है, पैसे तो नहीं चाहिए। शायद उन्हें अपनी वो नौशाद साहब का 1 रुपया वाला किस्सा याद आ जाता था। सोचने वाली बात यह है कि आज तक गाने की रिकॉर्डिंग में गायक और साजिंदे दोनों को ही पेमेंट रिकॉर्डिंग के दिन नहीं मिलता है, बाद में मिलता है, और ये बात रफी साहब बहुत अच्छे से समझते थे। खैर, पैसों की ही बात पर रफी साहब की उस वक्त की मशहूर गायिका लता मंगेशकर से बातचीत बंद हो गई थी। एक अजीब सा वाकया था। एक समय था जब लता मंगेशकर सभी गायकों की तरफ से गानों की रॉयल्टी के लिए प्रोड्यूसर्स से लड़ गई थी। दरअसल गाने के लिए गायकों को बहुत पैसे नहीं मिलते थे, आज भी नहीं मिलते हैं, और नए गायकों से तो मुफ्त में गवा लिया जाता है। लता मंगेशकर का कहना था कि गाने की रॉयल्टी का एक हिस्सा उन्हें भी मिलना चाहिए।
लता जी को पैसे की परवाह नहीं थी, लेकिन पैसों की कद्र थी और वो कई गायकों को गरीबी में दिन गुजारते हुए देखती थी। उन्होंने अपने साथ कई और गायकों जैसे मुकेश, मन्ना डे, किशोर दा सभी को जोड़ लिया और ये मुहिम छेड़ दी। लेकिन इस मुहिम में रफी साहब और आशा भोसले ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। मामला बढ़ता चला गया। लता मंगेशकर को किसी और गायक की चुनौती बर्दाश्त नहीं होती थी उन दिनों। एक बार 1961 में जब यह किस्सा जोरों पर था, फिल्म माया के एक गाने की रिकॉर्डिंग थी, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। रफी साहब और लता मंगेशकर का विवाद बढ़ रहा था, लेकिन ये गाना तो उन्हें गाना ही था। गाने में एक जगह पर किस अंदाज में गाया जाए उस पर विवाद हो गया। विवाद की वजह तो पैसा ही था, लेकिन विवाद तो हो गया। संगीतकार जयदेव ने इस गाने में जो लता मंगेशकर जी का रिकमेंडेशन था वो स्वीकार किया और रफी जी का जो अंदाज था वो खारिज कर दिया। रफी साहब को बहुत ही बुरा लग गया। उन्होंने वो गाना कंप्लीट किया और उस गाने के बाद करीब करीब 5 साल तक लता मंगेशकर के साथ एक भी गाना नहीं गाया। बाद में एस.डी. बर्मन साहब यानी दादा बर्मन का एक शो था, जिस शो में दोनों को गाने के लिए बुलाया गया था और दोनों स्टेज पर मिले और उन्होंने जूल थी फिल्म का गाना दिल पुकारे साथ साथ गाया। दोनों ने साथ गाना गाया और संगीत के चाहने वालों ने चैन की सांस ली कि चलिए अब रफी और लता फिर से साथ गा लेंगे। हालांकि कुछ साल बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी विचित्र हरकत की। 1967 में लता मंगेशकर को गाते हुए 25 साल हो गए थे, तो उन्होंने उस साल को लता मंगेशकर का रजत जयंती वर्ष घोषित किया। रफी साहब को बुरा इसलिए लगा कि रफी साहब थोड़ा इस बात से दुखी थे कि व्यक्ति पूजा क्यों हो रही है। बाद में एक और किस्सा हुआ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने लता मंगेशकर के 25,000 गाना गाए जाने का रिकॉर्ड अपनी किताब में छापा। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी, इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। रफी साहब को लगता था कि उन्होंने लता मंगेशकर के बराबर या शायद उनसे ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने भी अपना दावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को पेश किया। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उसे पब्लिश भी किया, लेकिन यह कह के कि एज क्लेम्ड बाय द सिंगर। लता मंगेशकर केस में एज क्लेम्ड बाय सिंगर का क्लॉज नहीं डाला था। रफी साहब ने केस कर दिया। बाद में काफी विवाद चलता रहा और अगले साल फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सिंगिंग में मैक्सिमम सॉन्ग्स गाने वाले आर्टिस्ट की एंट्री ही हटा दी। वैसे हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, असमी, मैथिली, सिंधी, मगही और सिंहली जैसी कई भाषाओं में गाना गाने वाले रफी साहब के तकरीबन 8,000 गानों का रिकॉर्ड तो मिलता है। 25,000 गाने शायद नहीं गाए हैं। रफी साहब की बात हो और किशोर कुमार का जिक्र न हो यह संभव नहीं है। दोनों की कंपटीशन की कहानियां सुन सुनकर हमारे कान तो पक जाते हैं। रफी के फैंस और किशोर के फैंस आपस में लड़ने भिड़ने को तैयार रहते हैं। इंटरनेट पर भी उनके चाहने वाले अपने फेवरेट सिंगर को सर्वश्रेष्ठ सिंगर साबित करने में लगे रहते हैं। रफी साहब 1942 से गा रहे थे और किशोर को पहला गाना 1948 में मिला था। रफी साहब सीखे हुए थे और सधे गले के गायक थे। उनकी रेंज बहुत बड़ी थी। किशोर की आवाज में एक अल्हड़पन था, एक मस्ती थी, लेकिन उन्होंने गाना सीखा नहीं था। रफी साहब लंबे समय तक शीर्ष पर रहे और उन दिनों किशोर भी ठीक ठाक ही गा रहे थे। फिर आया साल 1969। फिल्म थी प्यार का मौसम। आर.डी. बर्मन यानी पंचम की कॉम्पोजिशन थी। गाना था तुम बिन जाऊं कहां। गाना रफी साहब ने भी गाया और उसका एक वर्जन किशोर कुमार ने भी गाया। फिल्म के प्रोड्यूसर नासिर हुसैन और हीरो शशि कपूर चाहते थे कि उन पर रफी साहब की आवाज वाला गाना ही फिल्माया जाए। पता नहीं पंचम और किशोर की जो आपसी दोस्ती थी उस वजह से पंचम अड़ गए और उन्होंने जिद करके किशोर का वर्जन भी रिकॉर्ड करवा ही लिया। विवाद थोड़ा बना रहा तो ये डिसाइड किया गया कि दोनों वर्जन रख लेते हैं। रफी साहब वाला वर्जन फिल्म की शुरुआत में भारत भूषण पर पिक्चराइज किया गया था और बाद में शशि कपूर पर। इस बीच फिल्म में सेकेंड हाफ में भारत भूषण पर किशोर कुमार वाला वर्जन भी पिक्चराइज किया गया, जो उन पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। लेकिन यहां से कहते हैं कि किशोर कुमार का सही मायने में उदय हुआ था। किशोर यहां से आगे बढ़े
रफी साहब थोड़ा पीछे रह गए। 1972 में किशोर सफलता की चोटी पर थे, लेकिन रफी साहब को उनसे इतना स्नेह था कि वो उनसे मिलने उनके घर चले गए और उन्हें गले लगा लिया। किस्सा यह था कि एक फिल्म थी मान जाइए, नक्श लायलपुरी ने गाना लिखा था और कंपोज किया था जयदेव साहब ने। गाने के बोल थे, ये वही गीत है जिसको मैं धड़कन में। ये गाना किशोर ने गाया। वो गाना सुनकर रफी साहब को इतना आनंद आया, इतने खुश हुए वो कि किशोर के घर जाकर उनसे मिले और उनको गले लगा लिया। जब रफी साहब चले गए तो किशोर कुमार ने एक बात कही थी, मैं कभी मोहम्मद रफी नहीं बन सकता, उनके जैसी मेरी आवाज कभी हो ही नहीं सकती। जो वो गाते थे, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं वैसा गा सकूं। किशोर का रफी की आवाज के लिए आदर का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 1958 की एक फिल्म थी रागिनी, जिसमें किशोर कुमार एक्टिंग कर रहे थे और उन पर एक क्लासिकल गाना पिक्चराइज किया जाना था। किशोर क्लासिकल गाना नहीं गा सकते थे। तब उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब को कहा कि ये गाना, ये जो बंदिश है, ये आप रफी साहब से गवा लीजिए। गाना था मन मोरा बावरा, और वो गाना रफी साहब ने गाया, जो किशोर कुमार पर पिक्चराइज किया गया। उसके अगले साल 1959 की एक फिल्म शरारत में किशोर पर रफी साहब की आवाज में एक गाना फिल्माया गया, अजब है दास्तां तेरी है जिंदगी। रफी साहब के गुजर जाने के बाद एक लाइव शो हुआ था और किशोर कुमार ने अपने शो की शुरुआत की थी कि जैसा कि हम सबको पता है कि मोहम्मद रफी साहब गुजर गए। मरहूम रफी साहब का गाना सबसे पहले गाकर मैं उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहता हूं, उन्हें याद करना चाहता हूं। वो निर्मोही मोह न जाने एक बहुत ही कमाल की कॉम्पोजिशन थी और रफी साहब की इस कॉम्पोजिशन को किशोर कुमार ने गाकर उनके प्रति अपना आदर व्यक्त किया। रफी साहब किशोर से कितना प्रेम करते थे, ये किस्सा अमर अकबर एंथनी के समय देखने में आया था। 1972 की बात है। रफी साहब ने फिल्म में एक बड़ी मशहूर कव्वाली गाई थी, पर्दा है पर्दा है। इस गाने को ऋषि कपूर पर पिक्चराइज किया गया था। एक हॉल में स्टेज पर सैकड़ों दर्शकों के सामने बड़े अंदाज में दुपल्ले की टोपी, मुंह में बीड़ा पान लगाए रफी साहब की आवाज में ऋषि कपूर गाना गा रहे थे। एक मोमेंट आता है जब दर्शकों में ऋषि कपूर के दोस्त अमिताभ बच्चन उठकर हाथ में हार लेकर खुद भी गाने लगते हैं, अकबर मेरा नाम नहीं है, अकबर मेरा नाम नहीं है। फिल्म जब एडिट हो रही थी तो यह बात ध्यान में आई कि अमिताभ का नाम तो फिल्म में एंथनी है, तो वो अकबर मेरा नाम नहीं है कैसे गा सकते हैं। अब ये डिसाइड किया गया कि रफी साहब को अकबर तेरा नाम नहीं है की लाइन गाना पड़ेगी, जिससे कि वो गाने में रिप्लेस की जा सकती है। किस्मत देखिए, रफी साहब उन्हीं दिनों देश के बाहर अपने कॉन्सर्ट्स के लिए गए हुए थे। उन्हें लंदन तलाश किया गया, उन्हें फोन किया गया, तो रफी साहब भी कंफ्यूजन में थे कि मैं एक लाइन कैसे गाऊंगा। मनमोहन देसाई जो फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने रफी साहब को कहा कि साहब आप ही कुछ कीजिए, मेरे बस की बात तो नहीं है। रफी साहब ने तुरंत लंदन से किशोर कुमार को फोन किया और कहा, किशोर दा। अच्छा, ये बात बड़ी मजे की है कि रफी साहब उम्र में किशोर कुमार से थोड़े बड़े थे, लेकिन फिर भी वो किशोर को किशोर दा ही कहते थे। उन्होंने कहा, किशोर दा अगर आप ये एक लाइन इस गाने की गा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। किशोर कुमार रफी की इस बात को कैसे टाल सकते थे। अगले दिन गाने की एक लाइन, अकबर तेरा नाम नहीं है, किशोर कुमार ने रफी साहब के लिए रिकॉर्ड कर दी। अगली बार जब आप पर्दा है गाना सुने तो आप देखेंगे उसमें किशोर कुमार की एक लाइन आती है, किशोर कुमार की आवाज में। इसके पीछे एक अलग किस्सा था। 25 जून 1975 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। उनके बेटे संजय गांधी का रसूख बहुत बड़ा था। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान ही किशोर कुमार को अपनी एक फंक्शन में गाना गाने के लिए बुलाया। किशोर कुमार गुस्से में थे, उन्हें इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं था, वो गए ही नहीं। इस बात से संजय गांधी खफा हो गए। उन्होंने अपने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को कहा कि किशोर के सारे गाने बंद कर दिए जाए। रेडियो पर किशोर कुमार के गाने बैन हो गए थे और एक भी गाना ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार का नहीं बजता था। अब किशोर के गाने नहीं बजेंगे तो ऑब्वियसली रफी साहब के गाने बजेंगे। लोगों को रफी साहब के गाने पसंद आने लगे। हालांकि उन दिनों किशोर कुमार का गोल्डन पीरियड चल रहा था, उनके गाने सुपर हिट हो रहे थे, लेकिन रेडियो पर नहीं बज रहे थे। थोड़े दिन तक ये किस्सा चलता रहा, किशोर कुमार परेशान रहे।
एक दिन किसी ने रफी साहब से इस बात का जिक्र किया कि किशोर के गाने ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिए गए हैं। रफी साहब हैरान। उन्होंने जाकर संजय गांधी से मुलाकात की और उन्हें झाड़ लगाई कि तुम पंडित नेहरू के पोते होकर ऐसा व्यवहार करते हो, बैन हटाओ और किशोर के गाने फिर से चलाओ। रफी साहब की शख्सियत का असर था या रफी साहब का बात करने का अंदाज या उनका इसरार करने का अंदाज था, संजय गांधी मान गए। किशोर कुमार के गाने रेडियो पर फिर से बजने लगे। उन पर इनकम टैक्स की रेड पड़ना भी बंद हो गई। अब इसके बाद भी अगर किशोर कुमार रफी साहब से नाराज हो सकते थे क्या कभी, बताइए। रफी साहब के परिवार में कभी किसी और ने गाना गाने की कोशिश नहीं की, लेकिन रफी साहब ने अपने परिवार को फिल्म की दुनिया की चकाचौंध से हमेशा दूर रखा। उनकी बेटियों की शादियां हुई तो वो विदेश में सेटल हो गईं। बेटे शाहिद रफी कभी कभी गा लिया करते थे। एक आध एल्बम भी उन्होंने अपने पिता के लिए निकाला था। उनके सारे बच्चे विदेशों में रहते थे। रफी साहब अपनी धर्मपत्नी बिल्किस बानो को लेकर उनसे मिलने जाया करते थे, लेकिन कुछ ऐसा मामला सेट करते थे कि उस यात्रा में उनके कुछ कॉन्सर्ट भी हो जाया करते थे। उन्होंने मुंबई के दांडा इलाके के मैदान में होने वाली ईद की नमाज के लिए 300 मैट्स भिजवाई थी। किस्मत का लिखा कुछ ऐसा था कि वो 27वें रोजे के दिन गुजर गए। उनकी नमाज जनाजा उन मैट्स पर पड़ा गया। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ पूरा मुंबई उमड़ पड़ा था उनके जनाजे में शरीक होने के लिए। कब्रिस्तान पहुंचते पहुंचते तो हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। कब्रिस्तान छोटा था, गेट बंद करके भीड़ को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन रफी के दीवाने दीवारें लांग कर गेट के ऊपर से चढ़ के अपने महबूब गाने वाले के लिए कब्रिस्तान में घुस गए। कईयों को चोट लगी, कईयों के हाथ दीवार पर लगे कांच से कट गए, कुछ लोगों का खून बहना जारी रहा, लेकिन आंखों में आंसू और दिल में दर्द के सैलाब के सामने वो खून कुछ भी नहीं था। उनका रफी चला गया था, रफी साहब चले गए थे, मोहम्मद रफी नहीं रहे थे। खुदा की आवाज चली गई थी। उनके जनाजे का जिक्र करते हुए एक शख्स ने कहा था कि खुदा सुनता नहीं है ये तो हमें पता है, लेकिन अब वो बोलेगा कैसे, उसकी तो आवाज ही चली गई। उनके पास खड़े एक दूसरे बंदे ने तपाक से जवाब दिया, वो जो दयानतदार है ना, वो खुदा के पास हमारी शिकायतें लेकर गया है, गा के सुनाएगा तो खुदा को भी सुनना पड़ेगा। ये बात सुनकर हर रूंधा गला भराया नहीं, फूट फूट कर रो पड़ा। खुदा के पास लौट गई खुदा की आवाज। आज 41 साल बाद भी एक भी गायक, मान के चलिए एक भी गायक, ना तो ओ दुनिया के रखवाले का तार सब तक गा सकता है और ना ही मन तड़पत हरिदर्शन को आज गाते हुए मंदिर से हजारों कोस दूर बैठे हुए अपनी आवाज से रुला सकता है। रफी साहब, उनके लिए एक फिल्म में गाना भी रखा गया था, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। और ये बात हमें जिंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि मोहम्मद रफी हजारों साल में एक ही बार पैदा होते हैं।